कभी कभी ऐसा होता है कि रविवार को मूड नहीं बनता, इच्छा ही नहीं होती खड़े होने की। क्या कारण हो सकता है? लेकिन जो भी 200-400 लोग बैठते हैं, 100-150-200 जो भी लोग बैठते हैं, उसमें दो चार जीवात्मा ऐसी रहती है जिसको प्रबल उत्कंठा होती है, जिज्ञासा होती है, तड़प होती है, वाजिब। ये वो 4-5 जीवों के लिए खड़े हो जाना पड़ता है। बाकी जो शक्ति दे रही है उस अनुरूप में सामने वाले ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी के बेच की बात नहीं कर रहे हैं। ये 20 साल से हम जो देखते आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमने सपत्नीक परिवार में सेवा धर्म स्वीकार किया तो 10 साल पहले खेड़ा में जगदम्बा के सामने बात रखी, जब माड़ी के सामने, तो माड़ी ने पहला वचन यही दिया था कि बेटा मत बढ़ो आगे, ये दुनिया शांति से रहने नहीं देगी। और जिस भाव के साथ आप जीवन सौंप रहे हो शक्ति को और जो जगत को देना चाहते हो, इसकी प्यास बहुत कम है। ये इतना ही था ना। माड़ी साफ नहीं कह दिया था कि तुम जिस भाव से अपने आप को जवानी में सौंप रहे हो, अगर कहीं नाम कमाने की इच्छा हो, अगर धन कमाने की इच्छा हो, यश कीर्ति कमाने की इच्छा हो, तो अभी भी पीछे हट जाना। इशारों में मालिक सत्संग में बहुत बार ये बात आई है कि अनाज वाले के यहां क्या मिलेगा, सोना चांदी वाले के यहां क्या मिलेगा, ये सबको मालूम है। मिठाई वाले के यहां क्या मिलेगा, कपड़े वाले के यहां क्या मिलेगा, फर्नीचर वाले के यहां क्या मिलेगा। कितनी साधारण बात है। तो जागृत शक्ति के पास हमको क्या मिलेगा? आत्म तत्व, सत्य, त्याग, समर्पण, प्रेम, भक्ति। लेकिन इसके लिए कोई नहीं आता देव द्वार। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, जवान लोगों को क्या बोले, क्योंकि पैदा हुए तब से ये सुन रहे हैं और एक प्रोग्रामिंग फिक्स हुई कि पैसा कमाओ कैसे भी, ये इनक्रेन प्रकरण इधर से उधर, साम दंड भेद, कैसे भी पैसा बढ़ाओ। तो जवानी भी बेकार, डोकरे कोई काम के नहीं। मात्र इसलिए इच्छा नहीं होती कभी कभी। लेकिन चूंकि जिसका खा रहे हैं तो उसका मैसेज तो देना पड़ेगा, सामने वाले ले ना ले, पोस्टमैन का काम है चिट्ठी पहुंचाना। आप पढ़ो, उसको मान दो, उस अनुरूप आचरण करो, इसके लिए स्वतंत्र। देव को पूजने से हम सुखी होंगे, गलत बात है। अनुष्ठान से, जाप से, तब से हम सुखी होंगे, एकदम गलत बात। समस्त ब्रह्मांड एक सिस्टम में चल रहा है। कितनी ही आकाश गंगाएं, उसमें कितने ही प्लेनेट, कितने ही ग्रह अपनी अपनी धुरी में एक सिस्टम में चल रहे हैं। हां या ना? कोई किसी से टकरा रहा है? और 84 लाख योनि में एक मनुष्य जीवात्मा है जो सर्वोच्च उच्च कोटि की कहलाती है, भड़वे कभी सीधा नहीं चलेंगे। पंच तत्व अपने अपने काम करते हैं, इंसान अपना काम नहीं करेगा। जानवर भी सुबह उठ के शाम तक अपना काम करेंगे, इंसान अपना नहीं करेगा। और फिर भी बड़ी शान से बोलते हैं हमको ये तकलीफ है, होनी चाहिए।
तकलीफ तो हर अनुशासन विहीन जीवात्मा को होनी चाहिए, हर लापरवाह जीवात्मा को तकलीफ होनी चाहिए। परमेश्वर ने दुख नाम की कोई चीज बनाई ही नहीं, रोग नाम के किसी जीवाणु को उत्पन्न किया ही नहीं। तो क्या भोग रहे हो और क्या सीख रहे हो आप माड़े क्या? यहां आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप सिस्टम में नहीं आओ। आप तब तक यहां से नहीं ले सकते जब तक आपका भाव नहीं जगे। यहां कोई बैगा बाबा नहीं बैठा हुआ है, आपका भाव जगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हम बिल्कुल जैसे रूटीन में जाते ना चरने के लिए जानवर, वैसे बिल्कुल एक रूटीन में सुखी हो जाएगा। नहीं हो सकते बेटा, इस बुलावे में इस जगह को आप इस्तेमाल मत करो। आपकी जगह कोई सच्चा दुखियारा होगा, उसको इत्मीनान से बैठ के हम टाइम दे सकते। मात्र लौकिक बात। गहरे से गहरी बात हमारे के यहां सरल शब्दों में दी जाती है कि एक बालक को समझ में आए, जवान को समझ में आए, अनपढ़ को भी समझ में आए और आचार्य को भी समझ में आए। कई लोगों को लगता है दुखी क्यों हो जाता है। हम मालिक के यहां जाते हैं या देव के यहां जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या गुरुजी के पास जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, तो इतने समय से जा रहे हैं तो कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? ये भाव आता है कि नहीं बेटा? सबको आता नहीं है भाव कि इतने समय से हम ये कर रहे हैं तो क्यों प्राप्ति नहीं हो रही है? आप मजदूरी करने भी जाओ, अगर आप हमाली करने जाओ तो भी सुबह शाम तक करोगे तो कुछ प्राप्ति होगी? क्यों होगी प्राप्ति? क्योंकि आपने शारीरिक श्रम किया। मानते हो नहीं मानते? शारीरिक श्रम किया, मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, तो मेहनताना मिलेगा। वो मेहनताना देने वाला शरीरधारी होगा। और आध्यात्मिक शक्तियों के पास जब तक आपकी आत्मा में, आपके मन में श्रद्धा नहीं जगेगी, तब तक उस आत्मा को परमात्मा से दी हुई शक्ति वो ग्रहण नहीं कर सकता, उसको जी नहीं सकता। और हम शरीर के आगे कोई बात नहीं कर सकते। हम मजदूरी करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वो शारीरिक श्रम कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे, मानसिक श्रम करेंगे तो कुछ डिग्रियां मिल जाएगी। यहां हम शारीरिक श्रम करने से नहीं पा सकते। यहां मस्तिष्क की तो बात ही नहीं है। तो बचा क्या? बचा क्या? आत्म तत्व, हमारा मन, अंतर्मन। और वो काम तब करेगा जब हम सिस्टम में हो। इसके लिए आपको एक बात बताएं बेटा, आपको है ना माड़ी के यहां कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आपको मिलने की चैम्बर में जरूरत नहीं है। हजारों हजारों लोग ऐसे हो गए कि माड़ी की एक दृष्टिपात खाली, एक संकल्प मार्ग की माड़ी दया करना जगदम्बा, तो दूसरी बार वो प्रॉब्लम लेके नहीं आता। अभी कल परसों बैठे थे, एक गांव से बाप बेटे आए थे। किसके यहां से थे कि उसकी घरवाली को बच्चा हुआ और उसको दूध में तकलीफ हुई। कौन है भाई? क्या उसके यहां से? तुम ही हो क्या? आई है तेरी घरवाली? कितना टाइम लगा तकलीफ दूर होने में? है? और कितने समय से तकलीफ थी? जागती ज्योत के सामने आए हो, बोर्ड लिखे पड़े हैं कि आप अपनी प्रार्थना रखो।
इस बच्चे को पूछा था माड़ी ने कैसे आना हुआ, इसने एक ही लाइन बोली कि हम माड़ी से अर्जी लगाने आए, माड़ी को अर्जी देने आए, माड़ी को प्रार्थना करने आए। क्या बात है? तो बोले घरवाली बच्चे को दूध पिलाती है, वो घर में रहती है तो दूध ही नहीं आता। ऐसी बात है ना, बच्चे को दूध ही नहीं आता, वो पिला ही नहीं सकती, और घर के बाहर जाती है तो छाती में अच्छा दूध आ जाता है। बाहर बैठ के पिलाए ठीक, घर में पिलाए दिक्कत। क्या कुछ झाड़ फूक की है क्या? कुछ ताबीज धागा दिए क्या यहां से? और दूसरे दिन घरवाली को लेके आ गया माड़ी, एकदम ठीक हो गया। इतना ही टाइम लगता है हर किसी को, पर आप जेन्युइन होना, आपकी प्रार्थना सही होना, आपकी तकलीफ सही होनी चाहिए। नहीं तो आप चमगादड़ बन के लटको बेटा, कुछ नहीं पा सकते आप। 2 साल 10 साल नहीं, जन्म निकल जाए। और हम तो ये चाह रहे हैं कि आओ और पाओ, इसलिए वहां से बोर्ड लगाते हुए आते हैं, सब सिस्टम में रहते हैं। 24 घंटा आपको अटेंड करने के लिए यहाँ पे सेवकों की पारी लगा के रख। और धन्य है वो सेवक जो दिन रात यहाँ खड़े रहे कि इस सिस्टम को बनाने में हमारे अनुरूप काम कर रहे। नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई नाम नहीं, तो खाली हफ्ते में एक बार आना हो तो हम शांति से व्यवस्थित नहीं रह सकते। ये कैसी बात है मालूम? ऐसे एक आप लोगों जैसा ठग भगत था, वो बड़ा भगवान को मनाता था। जिंदा हो तो सुनना है और समझना, सबको लागू पड़ती है बात। यहां से बोली हुई, चौखट से बोली बात सबको लागू पड़ती है। तो हमेशा फरियाद करता था, इतने साल से भगवान आपको मना रहा हूं, आप हो कि कोई ध्यान ही नहीं देते। अरे इतने तकलीफ में, ये दुख है, ये अभाव है, ये मुश्किल है। फटे हाल रहता हूं, एक टाइम भोजन नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार भीख मांगने जैसी हालत में आ गया। ऐसा ये करोड़ों पुकार करता रहा। एक दिन दया आ गई ईश्वर को, सपने में उन्होंने दर्शन दिए। बोले काम करना, अभी पूर्णिमा का महीना लगा है नदी में, मुहर्रम मिला, तो बोले गांव की नदी के पास आ जाना, दर्शन भी दूंगा और तेरा अभाव भी दूर हो जाएगा। चल मैं वहीं मिलूंगा। ठीक है। अब वो गया नदी किनारे, देखा भगवान दिखे नहीं। दिन भर निकल गया, इधर से उधर। भगवान बोले थे नदी किनारे मिलेंगे, आवाज आ रही है? भगवान बोले थे नदी किनारे मिलूंगा। बताओ क्या जमाना आ गए हैं आजकल, वो वहां भी गड़बड़ है सब। तो अब दिन भर इधर से उधर भटका, भूखे पेट था, थोड़े फल इधर उधर देखा, तोड़ के खा लिया 2-4 फल झाड़ से, और बोले अब घर जाके क्या करूंगा। अंधेरा हो गया, अंधेरे में कुछ दिखे नहीं। अचानक उसको ठोकर लगी, उस ढेरी पे बैठ गया वो, और दे बिलबिलाता रहा अंदर से। भगवान बोले थे मिलेंगे, मेरे दुख दूर करेंगे, कृपा करेंगे, ऐसा करे, ऐसा हाथ करे। तो पत्थर आते ना, पत्थर उठाए और किए कि नहीं, गांव देहात में तालाब में नदी में है कतिक टप्पा खाते हैं, ऐसे ऐसा फेंके तो कितना टप्पा खा रहे। फिर थोड़ी देर इधर उधर हो, ईश्वर को कोसे, फिर ऐसा जिस ढेरी में बैठा था उसी ढेरी में से पत्थर निकाले, यानी कोसता रहे उसको कि क्या माली क्या तमाशा है, इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, आप बोले थे। पत्थर उठाए पानी में मारे, पत्थर उठाए पानी में मारे। रात भर में जिस ढेरी पे बैठा था वो पूरे पत्थर डाल दिया। रात निकल गई, दिन निकल गया, त्रस्त एकदम अंदर से टूट गया। उसी दौरान सूर्योदय हुआ, हाथ घुमा के देखा एक ही पत्थर बचा था।
अब सूर्योदय हुआ तो जैसे ही सूर्योदय हुआ और पत्थर उठा के फेंकने लगा, देखा तो एकदम झकझक झकझक चमकने लगे। बोले सारे इतनी हीरा है यार। और जिस ढेरी पे बैठा था वो हीरे की ढेरी थी। रात भर उसको कोसने के चक्कर में इससे ज्यादा अच्छी हालत आप लोगों की नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा में श्रद्धा तत्व नहीं। शारीरिक रूप से कि हम माड़ी के यहां आते हैं, माड़ी की प्रार्थना कर लिए हो जाएगा। माड़ी के तुम्हारे बाप के नौकर है कि तुम तोप की नाल हो। आप अपने मां बाप को फीस के लिए कितनी बार बोलते हो? जब माड़ी, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो स्कूल कॉलेज में, वो अपने मां बाप को फीस के लिए कितनी बार बोलते हैं? अरे बताओ सही, अगर पढ़े लिखे हो तो। हाँ जी, क्यों? क्यों? जब मां बाप दिखे तू तारी लगाओ, फीस पैसा दे, फीस पैसा दे। क्या होगा? क्या होगा? अरे वो माता जी रसोई से इधर गई, अम्मा फीस का पैसा दे। बाबूजी आए कोई फाइल लेने के लिए, अंदर गए, पापा जी फीस का पैसा दे। क्या होगा? कान के नीचे आवाज आएगी कि नहीं? एक ठोक पहले बेवकूफ मालूम नहीं है क्या तेरे को पढ़ा रहे हैं तो फीस का पैसा भरना है? तो नालायक को मालूम नहीं है सामने बैठे तो किसको क्या जरूरत है। एक बार बोल दिए बात खत्म यार। उसके बाद अगर वो खुजली कर रहे हो तो जो आप एक दो संतानों को पैदा करने वाले उसके ऊपर अगर इतना खींच सकते हो तो देव फुर्सत में नहीं बैठा। मेरा काम है आप में भाव तत्व जगाना, बाकी तो आप सब कुछ पा सकते हो। और आप अगर दोगलाई में आ रहे हो, दिखावे में आ रहे हो, बेटा टाइम वेस्ट है। यहां कोई प्रक्रिया नहीं है, यहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई विधि नहीं है, एक ही है बस। बन सकते हो तो बच्चे बन के आना, बाप बनने की कोशिश मत करना। अगर बच्चे बन गए तो मां बैठी है। बच्चों को बुरा लगता है, बच्चे क्या जिद करते हैं वो अच्छे लगते हैं। अगर बच्चे हैं घर में तो मां बाप को मालूम नहीं कि इसके लिए क्या अच्छा है, कब अच्छा है, कितना अच्छा है। जिसके लिए हमको गुरुकुलों में कितने वर्ष निकालने पड़े, वो यहां मां की कृपा से सहजता से हमको उपलब्ध होता है बैठने वालों। नहीं तो आप मोटे मोटे थोथे पढ़ लो, उसकी गुण भाषा समझ में नहीं आएगी। आप दो तीन चीजें, बस दो तीन चीजें जो हम शिकायतें करते हैं और हमारे परिवार को छोड़ के हम पूरी दुनिया में प्रेम से रहते हैं, ये सब दोष कहलाते हैं। आज एक आपको एक बहुत सी चीजें बोलने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि किस भाव में ले लोगे यार आप लोग, कुछ भलता ही समझ के जीवन बर्बाद ना कर बैठो। महाभारत में मुक्ति पर्व में यह आता है कि सकाम भक्ति या सकाम पूजा आपको नरक में लेके जाएगी। ये वैदिक बात बोल रहे हैं जो वेदों में लिखा हुआ है कि अगर हम स्वार्थवश पूजा कर रहे हैं तो कुंभक नरक में जीवात्मा जाती है। 10 में से 99% लोग मात्र अपनी लौकिक इच्छा पूरी करने के लिए ही उसकी पूजा करता है। 20 साल में पहली बार बता रहे हैं ये बात, घर के जीवों को नहीं बताइए अभी तक। सिर्फ इसलिए सबको बोलते हैं पूजा बंद कर दो बेटा।
कर सकते हो तो सेवक भाव से आप सेवा करो, जिसमें अपेक्षा ना हो। नहीं तो सौदे क्यों कर रहे हो ईश्वर से यार, है? कि ये करो तो ये करेंगे, आप ये करो तो ये करेंगे, क्या जरूरत है? बच्चे अपने माँ बाप से सौदा नहीं करते। और ईश्वरीय तत्व का तो स्वभाव ही है देना, वो मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो उनका उनका स्वभाव है देना। हमको पात्रता खड़ी करनी है कि हम मांगे ना मांगे, हमारी जरूरतें जो हो, हमारे हित में हो, वो ईश्वर हमारे को हमारे समय में पूरा करता है, करता ही है। सकाम पूजा हमको कुंभक नरक में लेके जाती है। अपने अपने व्यवहारों पे ध्यान रखना। और ये धर्म के ठेकेदार लोग बताएंगे भी नहीं तो सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। नहीं तो आप कहीं भी जाओ, ये पूजा करो, ये मंत्र करो, ये विधि करो, ये जाप करो, हम तो मरेंगे मरेंगे, तुमको ले डूबेंगे। और सबसे ज्यादा अगर श्रद्धा तत्व की कमी है तो वो पंडितों में। और ऐसी जगदम्बा मिल जाए यार, और ऐसे गृहस्थों के बीच में आनंद करवाती हो कि मौज भी कराती है और मुक्ति भी कराती है। माड़ी कभी नहीं कहते कि ऐसा ऐसा मत पहनो या ये ऐसे सज के मान, नहीं, एकदम मस्त अच्छे से अच्छा अपनी परिस्थिति के हिसाब से जो हो अच्छे से अच्छा पहनो, खाओ, खुश रहो, और जो हो सकता है आपकी विवेक बुद्धि के हिसाब से वो सेवा पकड़ लो। लेकिन नहीं, हम सकाम पूजा करते हैं, सकाम सेवा करते हैं, और सकाम सेवा तो हो नहीं सकती। स्वार्थवश अगर हम कुछ कर रहे हैं तो सेवाओं की श्रेणी में आता ही नहीं। सेवा मतलब जिसमें हमको कोई अपेक्षा ना हो। इसलिए बोल रहे थे कि मूड नहीं बनता यार। क्लास चल रही हो और कुछ लौंडे लोग गेट के बाहर बैठे हो, कैसा लगेगा? टीचर को पढ़ाने में भी मजा तब आता है जब स्टूडेंट व्यवस्थित बैठते हो, पढ़ते हो और जवाब देते हो। ये इसलिए बोल रहे हैं कि सब लगभग स्कूल कॉलेज गए होंगे। नहीं तो मेरा आपका क्या लेना देना? जीवन में जो कीमतें हमने हमारे परिवार ने चुकाई वो हमने सहर्ष चुकाई, लेकिन उसकी वेदना आप न झेलो, इसलिए बोला। आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? लगेगा तो क्या उखाड़ लूंगा बताओ? हम तो आए अपनी मर्जी से पंगा लेने के लिए दुनिया में आते हैं। कितनी कितनी प्रेतात्मा आती है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो पकड़ा कब था बड़वे तूने? कई पत्रकार लोग भी आया था, आप जानते नहीं हो आपका क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लोगे भाई, जाओ जो छापना छापो, जो दिखाना हो टीवी में दिखाओ। कोशिश भी किए, उनको ये लगा कि थोड़ा सा खर्चा पानी मिल जाएगा। अभी भी कई पत्रकार लोग भिड़े रहते हैं, बीच बीच में आते हैं, ऐसा मुंडी छुपा के बैठते हैं। मुंडी छुपा कहाँ बैठ रहे हैं? बढ़िया कैमरा लेके लगाए यार, ये तो खुला दरबार है। सत्य मतलब मौन। सत्य का मतलब होता है मौन, और मौन मतलब ओम। उल्टा चलो तो ओम मतलब मौन और मौन मतलब सत्य। लोचा पड़ रहा है नहीं? आप सच्चे दुखियारे हो तो बेटा गेट में पैर रखने के साथ वाइब्रेटिंग महसूस होती है कि कोई सवाल ही आया।
और 20 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मां मुझको उसके बाद चैन से बैठने दे जब तक उस सवाली का प्रॉब्लम सॉल्व ना करवा दे। एक भी जीव 20 साल में ऐसा नहीं है जो इस चौखट पे आया और खाली गया हो। और 20 साल में एक भी जीवात्मा ऐसी माई का लाल पैदा हो जाए जो ये बोला हो कि हमसे पैसा लिया गया या हमने पैसा दिया, या कोई ये बोले कि कोई विधि दी गई, तो ढक्कन नहीं खुलता है। और फिर भी बादशाह हो जैसे जी रहे। हम ये चाह रहे हैं कि आप व्यवहार की शक्ति को स्वीकार करो कि जिस हिसाब से हम जी रहे हैं, हमारा परिवार जी रहा है, हमारे साथ आप सेवा वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, फिर आप वो आनंद क्यों नहीं पा सक रहे? हम जो आरती करते हो क्या आप नहीं करते बेटा? हम जिस थाल को हाथ लगा रहे हो आप नहीं लगा रहे हो? हम जिस जोत के समक्ष हैं आप नहीं हो? हम जो प्रसाद खाते हैं आप नहीं खाते? हम जहां बैठते हैं आप नहीं बैठते? फिर वो आनंद आपको क्यों नहीं मिल रहा है? एक ही कारण है मात्र कि आपका ध्यान वहां नहीं। आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम में है, आपका ध्यान आपकी पोजीशन में है, आपका ध्यान आपके दुख में ही घूम रहा है। आपका ध्यान जिस दिन उससे जुड़ा 1 सेकंड के लिए, समझो प्रार्थना स्वीकार। और ये तभी होता है जब आप सच्चे दुखियारे हो, निराश हो गए हो, अंदर से टूट गए हो। उसके बगैर आप पुकार नहीं कर सकते। जब तक आपके पास एक भी ऑप्शन बाकी है, आप सोचोगे ट्राई मार लेते हैं फिर वो देख लेंगे। ये ट्राई मारने की जरूरत नहीं है, यहां ट्राई फिश होने वालों की जरूरत। जायसवाल कल रिपोर्ट देखा लड़की की, 2 महीना हो गए, 2.5 महीना। 1-2 नहीं यार, यहां तो कितने उदाहरण है ऐसे जो मौत के मुंह में चले गए कि वेट फॉर डेथ। एक संयोग हो सकता है, 2 चांसली मिल जाए, तीसरे को चौथे को छाती ठोक के अगर वचन निकल जाए कि मरने नहीं देंगे बेटा, अभी तो वापस लाएंगे। उसकी रिपोर्ट कल, यादव की लड़की की कल रिपोर्ट आई, एब्सोल्युटली नॉर्मल। जिसके ब्लड कैंसर के लिए 3 डॉक्टरों ने, मेकाहारा के, मित्तल हॉस्पिटल के और दिल्ली के डॉक्टरों ने साफ, सूरत के डॉक्टर 4 जगह स्पष्ट शब्दों में कि ये वेट फॉर डेथ है, ये टाइम बम है और इसका टाइमर किसी को नहीं मालूम। ये केस 10 मिनट में कोलैप्स हो जाए, अभी अपन मिल के आए हैं और बाहर आए और अभी खबर आ जाए, इस स्थिति में है, नो मोर चांस। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिश्तेदारों को बता दो। यही बोले थे चड्डा, रिश्तेदारों को खबर कर दो अभी बच्ची 22-23 साल की, कभी कुछ भी हो सकता है। वहां कल रिपोर्ट भेज के डॉक्टर ये फोन करती है कि माड़ी ऐसा तो आप क्या करते हो कि आप जो केस भेजते हो जिंदा हो जाता है, और मैं कुछ ऐसे मरीजों को भेजूं क्या? यहां कौन बैठता है? तो यहां कौन स्वस्थ बैठता है? यहां मरीज ही बैठते हैं। फर्क यह है कि यहां जो ट्रीटमेंट होती है वो हीलिंग की होती है, आपकी आत्मा को बल दिया जाता है। और उसके लिए हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बताएंगे हमको लेना क्या है? और हम पूछे क्यों कि आपको क्या फर्क पड़ा? मजबूरन आपको बोलना पड़ेगा खड़ा होके कि मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यवसाय में ये परिवर्तन आए। ये बोलने का आपको मजबूर होना पड़ता है। आप मात्र श्रद्धा से आओ, नहीं आ सकते अश्रद्धा से आओ। ऐसा कोई शब्द है क्या डिक्शनरी में? अश्रद्धा क्या बोलेंगे उसको? यह श्रद्धा कितनी प्यारी चीज बता रहा है। श्रद्धा का कोई विरुद्धार्थी नहीं है, नहीं? वाह, मैं व्याकरण बहुत कमजोर था लेकिन मेरी मां बहुत तेज। सच का झूठ हो जाएगा, सही का गलत हो जाएगा, ऊंचा का नीचा हो जाएगा, गरीब का अमीर हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा का, हाँ जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई हो सकता हो तो आप रखो आपके पास, मैं श्रद्धा जानता हूं मेरे पास। भक्ति जैसी सरल प्रक्रिया, भक्ति जैसी सरल
कुछ नहीं। ये किसी ग्रंथ से, उपनिषदों से उठा के आपको परोस नहीं रहे हैं बेटा, जिए हैं और जी रहे हैं। कि ड्राई एरिया में माड़ी खेत लेते हैं, मंगलवार को माते और माड़ी खड़े थे खेत में, अचानक माड़ी लात मारी, इस लाइन में आगे में खोल दे बेटा, मैं फव्वारे निकाल के दूंगी, नदी नीचे ला के दूंगी। और आज ये हालत है कि 10 HP की मोटर 2-2 महीना लगातार चले, कोई फर्क नहीं, 100 फुट पे। आपको क्यों नहीं मिल सकते? आइए, मेरा आपसे नाराजगी का कारण मात्र इतना है कि जो हम कर रहे हो सब कुछ आप कर रहे हो, क्यों प्राप्ति नहीं हो सके? ऐसी स्थिति आ गई थी जब हमने संकल्प लिए थे कि मैं हर महीने 30 दिन के अंदर आपकी चौखट आऊंगा और 1 महीने में जो व्यवसाय किया उसका इतना % जो भी रखा था वो आपकी चौखट पहुंचाऊंगा। यहां से गुजरात की बात हो रही है, 1200-1500 किलोमीटर। कई बार ये स्थिति आती थी कि माड़ी को जो % देना है वो कवर, अच्छा ये आज से 18-20 साल पहले की बात कर रहे हैं, माड़ी को 12-15 हजार 20 हजार देना है, लेकिन टिकट के लिए अब जेब में नहीं बचा। क्या स्थितियां नहीं हुई? लेकिन निश्चित कि तेरा हिसाब देने आना है, कैसे आना है ये मेरा लुकआउट। मैं थोड़ी नहीं बोला था टिकट की व्यवस्था आप करना। और फिर माते मेरी सूटकेस तैयार करती थी। सूटकेस तैयार करने के लिए अलमारी से जैसे कपड़े निकाले तो कभी 100 की गड्डी गिरती थी, कभी 50 की गड्डी गिरती थी। तो मेरे को पूछने आती थी, ये आप रखे थे? मतलब वाह वाह। मैं अम्मा जी को पूछता था, हमारी अम्मा जी आप कुछ गड्डी वड्डी रखे थे क्या छुपा के? बोले कहाँ, यहाँ पैसे देखने नहीं मिला कितना दिन से। एक बार नहीं 2500 बार हुआ ऐसा कि जब जितने की जरूरत हो मेरी जगदम्बा पूरा करती है। और हमने झोली फैला के मांगा था जगत के लिए यही बात कि भगवती तेरे द्वार जो आए उसके हित में हो तो दया करना मां। और जो तेरे द्वार आए उसकी झोली भरना। यहां मां ने थोड़ा रुकवाया था कि बेटा जो श्रद्धा भाव से आएगा, जमाड़े जो श्रद्धा भाव से आएगा तो तेरे वचन के अनुरूप बेटा मैं खाली नहीं जाने दूंगी। पर अब श्रद्धा जगे कैसे? हम आप पढ़े लिखे, श्रद्धा का काम हृदय से होता है और हम आप दिमाग से करते हैं। अभी ये गड़बड़, तो फिर अर्जी डालनी पड़ेगी जगदम्बा थोड़ा सैंपल तो देना। 21वीं सदी आ रही है, ये बात 97 की कर रहा हूं। 21वीं सदी आ रही है मां, जब तक थोड़ा सैंपल नहीं मिलेगा, सैंपल समझ रहे हो, थोड़ी राहत नहीं मिलेगी हमको, हमारे दुख में, हमारी समस्याओं में, हमारी पीड़ा में कुछ सुकून नहीं मिलेगा, तब तक जगदम्बा भाव कैसे पैदा होगा? तो फिर माड़ी का ये वचन था कि जा बेटा, जो आएगा वो लायक हो नालायक हो, योग्य हो ना हो, लेकिन आने के साथ ही उसको कुछ अंश में तत्क्षण राहत करूंगी। एक भी जीवात्मा है जो ऐसा यहां आने के बाद उसको तुरंत लाभ न हुआ हो? एक आध दो तो हाथ उठाओ। फर्क पड़ा है? मुंह से बोलो ना, तुरंत अगर फर्क पड़ा है तो यार भरोसा करो इसके बाद का स्टेप भी सही है। अब आगे काम आपका है, सैंपल मैं दिलवा दिया, बाकी आप जो ले सकते हो ले लो। कुछ पैसा नहीं, कोई विधि नहीं, दिल देना है। प्यार से कम कोई सौदा नहीं, समर्पण से कम कोई भाव नहीं, आपके लिए हितकारी है। जैसे भी जिए, जो भी समय गया हमारे उम्र का, जीवन का जो भी समय गया बीत गया, जान दो।